हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का एक स्पेशल इंटीग्रल को डिस्कस करेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप यूं समझ लीजिए कि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके लिए हमने थ्री इंटीग्रल को सिलेक्ट किया है और ये जो थ्री इंटीग्रल है ये एक्चुअली बेस्ड है जिसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, 9 स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूला। और उसी 9 स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूले में अभी हम लोगों ने 3 फॉर्मूले को डिस्कस किया था और उसी 3 फॉर्मूले पर ये बेस्ड है। ओके, तो 9 स्पेशल इंटीग्रल और फॉर्मूला, ऐसा हम लिखते थे, 9 स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूला। और ये जो 9 स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूला है इसमें से 3 फॉर्मूले को हम लोगों ने डिस्कस किया था और उसे फिर हम रिकैपिचुलेट करते हैं कि वो फॉर्मूला क्या था। एक इंटीग्रल फॉर्मूला ये था, दूसरा जो इसका इंटीग्रल फॉर्मूला था ये dx है और अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और ये था 1/2 log x माइनस a और अपॉन में x प्लस है। और एक और इंटीग्रल फॉर्मूला था थर्ड, जिसे हम लिखते थे dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो ये था 1/2a और log a प्लस x और अपॉन a माइनस x। ये टोटल 9 स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूला है जिसमें से हम लोगों ने 3 इंटीग्रल फॉर्मूले को डिस्कस किया था और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस से बहुत सारा ऐसा लेक्चर वीडियो प्रीवियस में आपने देखा जो इन तीनों पर बेस्ड था। तो अभी जो हमने इंटीग्रल सेलेक्ट किया है ना, वो भी इसी पर बेस्ड है। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करेंगे इसका हेल्प लेकर। और ये 2 और 3 जो आप देखते हैं ना इंटीग्रल फॉर्मूला, ये एक्चुअली एक ही जैसा है। इसका हमने डिस्कस किया था कि 2 और 3 है एक ही जैसा, बट आप बुक में देखते होंगे कि मैक्सिमम राइटर इसको 2 फॉर्मूला बनाकर लिखते हैं, तो हमने भी लिख दिया। बट प्रीवियस लेक्चर वीडियो में मैंने बताया था कि 2 और 3 इंटीग्रल जो है वो बिल्कुल एक ही पैटर्न का है, उसका अलग फॉर्मूला लिखने से कोई बेनिफिट नहीं है। एनीवे, फिर भी हमने 3 फॉर्मूले को लिख दिया है। कैसे ऑब्टेन हुआ है इसका कनेक्शन प्रीवियस लेक्चर वीडियो से है। अब हम इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करेंगे। तो अभी हम फर्स्ट इंटीग्रल को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट इंटीग्रल को डिस्कस करने से पहले इसका एक फॉर्म हम लोग देखते हैं। अभी जो रिजल्ट लिखा हुआ है, जब इसे आप ध्यान से देखेंगे तो मालूम चलेगा कि कुछ ऐसा सिचुएशन है। न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक है और डिनोमिनेटर में बाई क्वाड्रेटिक है। बाई क्वाड्रेटिक है और यहाँ पर अगर x के रेस्पेक्ट में कहें तो dx लिखा हुआ है। तो देखेंगे कि इसमें जितना भी इंटीग्रल को हमने सेलेक्ट किया है, चूज किया है, उसमें न्यूमरेटर क्वाड्रेटिक है और डिनोमिनेटर बाई क्वाड्रेटिक है।
बाई क्वाड्रेटिक का मतलब हुआ पावर का 4 होना। दूसरी बात कि जब ये क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक में भी देखिए, क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या पढ़ते थे, ax² प्लस bx प्लस c। तो ऐसा लग रहा है कि bx वाला पार्ट जो है इलिमिनेट है यहाँ से। सच में देखेंगे आप ध्यान से तो मालूम चलेगा कि सभी क्वाड्रेटिक का जो bx वाला पार्ट है वो ओमिट हो गया है, यहाँ पर नहीं है, मतलब ऐसा ये फॉर्म है। डिनोमिनेटर इसका बाई क्वाड्रेटिक है, तो बाई क्वाड्रेटिक का टोटल जो फॉर्म होता है उसमें हम लिखते हैं ax⁴, bx⁴, cx² और प्लस में d लिखते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर बाई क्वाड्रेटिक, तो अभी मैंने बोला ax⁴, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे होता है, हम बाई क्वाड्रेटिक का ax⁴ प्लस में bx³ प्लस में cx² और प्लस में d, ये है आपका बाई क्वाड्रेटिक। अब इस बाई क्वाड्रेटिक में देखेंगे कि डिनोमिनेटर जो है उसमें ये प्रेजेंट है निश्चित रूप से सभी में, तभी तो बाई क्वाड्रेटिक है ना। ये वाला देख रहे होंगे किसी में प्रेजेंट नहीं है, फिर ये भी प्रेजेंट दिख सकता है और ये d जो कांस्टेंट है ये प्रेजेंट है इसमें, और bx³ यानी क्यूब वाला पार्ट वहां से एलिमिनेट है। कुछ ऐसा ये इवैल्यूएट करना है, कुछ ऐसा इंटीग्रल है। अब हम फर्स्ट इंटीग्रल को सिलेक्ट करते हैं, तो फर्स्ट इंटीग्रल में है x² और प्लस में 1 अपॉन x⁴ और प्लस में 1 dx, x² प्लस 1 और अपॉन में x⁴ प्लस 1 dx दिया हुआ है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन रहेगी तो ऐसे इंटीग्रल को इवैल्यूएट करने के लिए कुछ प्लानिंग भी है। फर्स्ट प्लानिंग ये होता है कि आप इसमें x² से डिवाइड करेंगे, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x² से डिवाइड करेंगे। तो देखिए डिवाइडिंग बाय x² इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्या हुआ इसका, अंश और हर में x² से भाग देंगे, तो बताइए कितना होगा। x² में x² से करेंगे 1 होगा और प्लस में 1 अपॉन x² होगा, ये हो जाएगा x² और प्लस 1 अपॉन x² और यहाँ रहेगा dx। अब देखेंगे कि 1 प्लस 1 अपॉन x² और अपॉन, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x² और प्लस में 1/x का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आया a² प्लस b²। जब हम a² प्लस b² का आइडेंटिटी यूज करते हैं, a² प्लस b², तो मेरे पास दो ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है कि a प्लस b का होल स्क्वायर और माइनस में 2ab। दूसरा है a माइनस b का होल स्क्वायर और प्लस में 2ab। दो ऑप्शन है मेरे पास, एक है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab और एक a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब आपको ये भी जज करना है कि इन दोनों आइडेंटिटी में से कौन वहां यूज किया जाए। ओके, तो अभी जो हम यूज कर रहे हैं वो यहाँ लिख रहे हैं और आपको कारण भी बता रहे हैं। 1 प्लस 1 अपॉन x², और यहाँ हम सेकंड वाले आइडेंटिटी को यूज कर रहे हैं, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और प्लस में 2a और यहाँ b हो गया और ये dx हमने ऑब्टेन किया।
ओके, अब देखिए, अब आप ये पूछेंगे कि कैसे पता लगता है कि यहाँ ये वाला आइडेंटिटी यूज करना है, कभी ये यूज होगा कभी ये यूज होगा। तो इसका एक बहुत ही सिंपल आंसर है जिसे आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। क्या है वो कि यहाँ जो सिंबल होता है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इसका डीसी यहाँ मौजूद रहना चाहिए। जैसे इसका डीसी निकालना, सोचना है, निकालना नहीं, सोचना है। x का डीसी 1 बाई एक्स का डीसी -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और एक माइनस पहले से, दोनों मिलकर क्या हो गया, प्लस हो गया। तो कितना हो गया, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर हम यहाँ प्लस यूज करते तो x का डीसी 1 और ये 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता, जो ये ऑक्टेन नहीं होता। तो हमेशा इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ जो भी सिलेक्शन होता है, यहाँ पर जो भी सिलेक्शन होता है इसको ये कॉरेस्पॉन्ड करता है। इसका डीसी अगर यहाँ आ जाएगा तो हम समझेंगे उस तरह से यूज करना है। तो जब भी आप यहाँ लिखेंगे तो एक बार थिंकिंग करेंगे कि क्या इसका डीसी इतना होगा क्या, अगर होगा तो करेक्ट यूज करना। ओके, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब है कि डीसी होने से बेनिफिट क्या होता है, तो यहाँ से एज्यूम करने में बेनिफिट होता है। अब इसको जिसको हमने ये इनक्लोज किया उसे x माइनस 1 अपॉन एक्स, इसे हम z मानेंगे। क्या मानेंगे, z। x का डीसी 1 हो गया, माइनस 1 अपॉन एक्स का डीसी -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा dz अपॉन dx हो जाएगा। अब इसे एक साथ कंबाइन कर लीजिए, तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और dx का कंबाइन वैल्यू किसके इक्वल आएगा, dz के इक्वल आएगा। अब आप ये बोलेंगे कि कभी कभी आप dx निकालते हैं और कभी कभी ये दोनों कंबाइन करके निकालते हैं, तो उसका कोई यहाँ मीनिंग नहीं है। ये कंबाइंड फॉर्म में जो हम लोग dz यहाँ यूज करेंगे या dx का वैल्यू वहां पुट करके यूज करेंगे, दोनों सेम ही कंडीशन को इंडिकेट करता है। तो ये रिजल्ट आ जाएगा dz और प्लस z स्क्वायर, और यहां से x को कैंसिल कर दीजिए और ये हो जाएगा 2। dz अपॉन z स्क्वायर प्लस 2। तो dz अपॉन z स्क्वायर प्लस 2 जो आप देख रहे हैं, अब हम इसे ऐसे ट्रांसफॉर्म कर देंगे, dz अपॉन z स्क्वायर और प्लस में √2 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसका फॉर्मूला यूज करेंगे 1 बाई a, और देखिए ये फर्स्ट इंटीग्रल फॉर्मूले को यूज करेगा इसको। तो देखिए 1 अपॉन a, tan इनवर्स x का काम कौन किया, रूट में z किया, और यहाँ पर ये एक्चुअली ये 2 है, तो x अपॉन a, और ये a का काम कर रहा है, तो यहाँ √2 हो गया और प्लस में हो गया c। अब इसे आप फाइनल जब आंसर लिखेंगे तो 1 अपॉन √2 tan इनवर्स, और ये √z है, और √z का वैल्यू देख लीजिए, सॉरी, tan इनवर्स x बाई a है, तो z बाई √2 हो गया, और z आपने किसको माना है, तो x माइनस 1 बाई एक्स और अपॉन में √2 और प्लस में c। एक्चुअली जब 2 और z को बनाते हैं ना, तो दोनों ऐसे लगता है कि एक ही जैसा है,
इसलिए उसे बार बार चेंज करते हैं। हो गया, ये इंटीग्रल फाइनली कंप्लीट हो गया। तो फर्स्ट इंटीग्रल को हमने कंप्लीट किया। ये इनडायरेक्टली नहीं लग रहा था कि इस आइडेंटिटी का इसमें यूज होगा, बट हमने उसे पहले ट्रांसफॉर्म किया, तब सब्स्टिट्यूशन लगाया, तो देखे कि ये 9 स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूले का जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो यूज हुआ। अब हम सेकेंड आइडेंटिटी को मूव करेंगे। सेकेंड आइडेंटिटी सेम वे में इसी तरह से प्रोसीड करेंगे। एक्स स्क्वायर एंड प्लस में है 4 और ये है x टू दी पावर 4 और प्लस में है 16 dx। इसको भी डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग बाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो एक्स स्क्वायर से इसे फिर डिवाइड कर देंगे, तो कितना ऑब्टेन होगा 1 प्लस और 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ जब डिवाइड करते हैं आप, तो ये आता है एक्स स्क्वायर और प्लस में 16 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। 1 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा फिर वैसे ही एक्स स्क्वायर और प्लस में 4 बाई एक्स का होल स्क्वायर और dx। फिर यहाँ वही आइडेंटिटी यूज करना है जो हमने यहाँ लिखा है। तो 1 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज कर रहे हैं, प्लस में 2a और ये हो गया आपका b और यहाँ हो जाएगा dx। अब इसका dc चेक कर लेंगे। जैसे ही ये फॉर्मूला यूज करेंगे इसका डीसी चेक करेंगे, नहीं आएगा ना तो तुरंत हम यहाँ चेंज कर देंगे, यहाँ प्लस कर देंगे और यहाँ माइनस कर देंगे, तो सीओ डाला है। अगर मान लीजिए आपने ऐसा लिखा और आपको लगता है कि नहीं इसका डीसी ऑब्टेन नहीं हो रहा है, तो तुरंत साइन बदल दीजिए, आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे कि लेट x और माइनस में 4 बाई एक्स को z मानेंगे। x का डीसी 4 हुआ, 1 बाई एक्स का डीसी आप पढ़े होंगे, माइनस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है dz अपॉन dx। देन फाइनली वी ऑब्टेन दिस रिजल्ट dx is equal to dz। then this integral turns into dz upon z square और प्लस में 8 x कैंसिल, फाइनली हो जाएगा dz अपॉन z स्क्वायर और ये हो जाएगा रूट में 8 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला यूज करेंगे 1 अपॉन a और tan इनवर्स x बाई a यानी z बाई रूट 8 और प्लस में c। हो गया, ये कंप्लीट हो गया। फिर हम z की वैल्यू यहाँ प्रूफ कर देंगे और वही मेरा फाइनल आंसर होगा। थर्ड इंटीग्रल को देखते हैं। थर्ड थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है बट वो एक्चुअली डिफरेंट है नहीं, वो दिख रहा है वैसे, इसको भी हम उसी वे में लाएंगे। तो थर्ड इंटीग्रल को हमने यहाँ सेलेक्ट किया, कैपिटल I और एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 प्लस में एक्स स्क्वायर और ये है प्लस 1 और हो गया dx। ओके, इसमें एक चीज आप देखेंगे तो मालूम चलेगा कि जितना भी क्वाड्रेटिक है ना, सभी क्वाड्रेटिक में उसके बगल में कांस्टेंट टर्म अटैच है। जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है आपके पास, तो ax स्क्वायर वाला और c वाला जो टर्म है ना वो हमेशा मौजूद रहा है।
इसको बार बार इसलिए बता रहा है ना कि इससे रिलेटेड कुछ और भी कॉन्सेप्ट जो है सीखना है मुझे। तो अब जब ये कर लेंगे हम x² - 1 अपॉन x टू दी पावर 4 प्लस x² और प्लस में 1 dx हो गया, फिर इसे हम डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग बाय x² इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो बताइए इंटीग्रल कितना आएगा? 1 माइनस 1 अपॉन x² और फिर हो जाएगा ये x² प्लस 1 और ये हो जाएगा 1 अपॉन x²। यहाँ बस यही देख रहे हमने कि ये x आ गया है, पहले ये नहीं आता था और अभी आ गया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर इसे अरेंज करेंगे। 1 माइनस 1 अपॉन x² और यहाँ लिखेंगे हम x² प्लस में 1/x का होल स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे हम प्लस में 1। अब ये हो जाएगा, यहाँ dx भी रहेगा dx, और फिर यहाँ कितना है 1 माइनस और 1 अपॉन x²। फिर इसका आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं, तो देखिएगा इस पर प्लस वाला यूज कर रहे हैं, प्लस वाला क्यों यूज कर रहे हैं अभी आपको फील होगा क्यों यूज किए हमने। देखिए इसी का ना डीसी देखना है आपको, तो x का डीसी बताइए। तो x का डीसी क्या बोलेंगे? 1 होता है। 1/x का डीसी माइनस 1 अपॉन x²। तो यही तो एजेंडा है ना इस क्वेश्चन में कि इस पार्ट का डीसी यहाँ आना चाहिए, यही एजेंडा है, मेन एजेंडा। इस जितने भी पैटर्न हैं और भी इसका पैटर्न आपको बताएंगे, क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है और एकेडमी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका डीसी आपने क्या देखा यहाँ प्रेजेंट है, तो इसका डीसी यहाँ प्रेजेंट है, इसका मतलब ये होगा कि x और प्लस में 1/x को z मानना चाहिए, x कट जाएगा तो कितना आएगा 1 माइनस 1 अपॉन x² dx का वैल्यू dz, यानी ये पार्ट और ये पार्ट दोनों मिलकर क्या बना देगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं dz और अपॉन में z² और -2 और प्लस में 1 तो -1 होगा और -1 का हम स्क्वायर भी कर सकते हैं, फॉर्मूला यूज करके 1/2a। देखिए ये सेकंड फॉर्मूले को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है 1/2a और लॉग है x - a यानी z - 1 और अपॉन में z प्लस 1 z - 1 अपॉन z प्लस 1 और फाइनली हम फिर z का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, अगर सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो और उसे कर लेंगे, यही मेरा फाइनल आंसर होगा। तो क्या किया हमने, इस 3 इंटीग्रल को इवैल्यूएट कर लिया। फिर से एक बार रिकैपिचुलेट करते हैं क्या पढ़ रहे थे। मेरा सेशन आउटकम क्या था? मेरा सेशन आउटकम मेनली ये था कि ये जो 9 स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूला है, तो कहेंगे 9 यहाँ कहाँ है, एक्चुअली यहाँ 3 ही है, ये 9 है लेकिन टोटल, लेकिन है 3। तो इन 3 का यूज करके हमको इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना था, और ये जो 3 इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना था इसको हमने एनालाइज किया तो मालूम चला कि न्यूमरेटर क्वाड्रेटिक है और डिनोमिनेटर बाई क्वाड्रेटिक है और dx तो है ही। फिर हमने और एनालाइज किया तो मालूम चला कि द्विघात में सिर्फ ax² और लास्ट वाला यानी पहला और तीसरा पद मौजूद है उसमें, यानी bx वाला पार्ट गायब है। जब हमने फिर एनालाइज किया बाई क्वाड्रेटिक वाले को तो मालूम चला कि इसमें जनरली ऐसा देखा जाता है कि bx³ कभी नहीं आता है। जैसे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में देख रहे हैं ये और ये प्रेजेंट है, थर्ड में ये भी प्रेजेंट हो गया बट ये नहीं आया है कभी, ये इंडिकेट करता है कि कभी होता ही नहीं। तो हम भी यही बताना चाह रहे थे कि ये कभी आता ही नहीं है उसमें। ओके।